आज आप सुने शीतला माता की व्रत कथा। एक गांव में एक चंपा नाम का बुढ़िया माई रहा करती। उनकी दो बेटा और बहू थी। बड़ी बहू का एक छोटी सी बेटी थी। छोटी बहू का अभी कोई संतान नहीं था, लेकिन छोटी बहू तो बहुत सीधा सादा थी। बड़ी बहू तो बहुत लड़ाकुन थी। उनकी दोनों बेटा का नाम बड़े बेटा का नाम सूरज था और छोटा बेटा का नाम सरजुग। बड़ी बहू का नाम भागपति थी या छोटी बहू का नाम धनपति थी। चंपा का दोनों बेटा अपना माँ को बहुत बड़ा भक्त था। माँ को सारा काम करता, कहना मानता, जो माँ कहती वही दोनों बेटा करते। एक दिन सरजू का माँ खाना खाकर सो गई थी। सपने में माँ शीतला आती है और उन्हें सपना दिखाती है। कहती है कि चंपा तू सो रही है, उठ उठ देख कौन आई है, तू देख। अब तो बूढ़ी माई का अंदर से उनकी आत्मा निकल कर शीतला माँ के पास जाती है, हाथ जोड़ कर खड़ी होती है। कहती है कि माँ शीतला, आज तो आप दर्शन देकर मुझे धन कर दिया। शीतला माँ कहती है कि देख चंपा, जो खेत में तू अन्न उगाती है उसी जमीन के नीचे मैं दबी हुई हूँ। तू जा उस खेत का खोद कर मुझे निकाल और मंदिर बनाकर मुझे पूजा कर। जब चंपा का अंगी टूटा तो चंपा अपना दोनों बेटा बहू को सपना को बात बताती है। कहती है कि सपने में माँ शीतला आई थी। जो जमीन में हम लोग अन्न उगाते हैं उसी जमीन के नीचे दबी है। वो बोल रही थी कि मुझे वहाँ से खोद कर निकाल कर वहाँ पर मंदिर बनाकर तू पूजा कर। बड़ी बहू अपना सासू माँ के बात सुनकर चिल्लाने लगती है। अपना पति से कहती है कि सुनो जी, देखो अपना माँ को सपना को लेकर दौड़ा दौड़ी मत करो। सपना कभी सच नहीं होता है। अगर हो भी जाता है तो जो खेत में हम लोग अन्न गाड़ते हैं खाते हैं वो मुखिया जी के है। अगर मुखिया जी जान गए कि उनकी जमीन में शीतला माई आई हुई है और उनकी खेत से हम लोग उखाड़ते हैं तो मुखिया जी हम लोग का घर तो छीन लेंगे, साथ साथ खेत भी छीन लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या गाड़ेंगे, क्या खाएंगे। अब तो बड़ी बहू अपना पति पर बरस पड़ती है। कहती है कि देखो मेरा बात सुनो, अगर मेरा बात नहीं सुनेगा, अगर मुखिया खेत और घर छीन लिया, हम लोग का रास्ता पर आकर भीख मांगना पड़ा, तब तुम समझ लेना मैं अपना शरीर में आग जलाकर मैं यही पर जल कर भस्म हो जाऊंगी। सूरज अपना पत्नी को बात सुनकर तो रोक गया, वो तो नहीं जा पाया। अब तो सरजुग कहने लगा कि मैं तो अपना माँ को सपना तो जरूर पूरा करूँगा। मेरी माँ के देखे हुए सपना को जरूर मैं देखूँगा। छोटी बहू अपना सासू माँ का खाना ले जाती है। जब सासू माँ अपना मुंह में पहला निवाला लगाती है तब इन शीतला माँ को धंधा देखती है कि शीतला माँ आकर कह रही है कि देख चंपा, मेरा मूर्ति उस जमीन में दबे हुए है और तू खाना खा रही है। यही धंधा देखती है तो वो अपना मुंह में निवाला नहीं लगाती है। छोटी बहू उनकी सासू माँ को नहीं खाना खाने से वो उदास हो जाती है। जब सरजुग आता है कहता है कि तुम इतना उदास क्यों हो, तब कहती है कि माँ जी काल से कुछ नहीं खाई है। जब मैं खाना लेकर जाती हूँ तो थाला में वैसे ही खाना रह जाते हैं। जब से माँ जी शीतला माँ के सपना देखी है तब से माँ खाना पीना छोड़ दी है, उसलिए मैं उदास हूँ। अगर माँ जी नहीं खाएगी तो उनकी शरीर तो दुबला पतला हो जाएगा।
सरजुग कहने लगा कि मैं अपना माँ को खाना खिलाऊंगी। माँ तो मेरी बात सुनती है, मेरी बात कभी इनकार नहीं करती है। सरजुग जाता है और वो निवाला लेकर अपना माँ को मुंह में खिलाता है। माँ खा लेती है। सरजुग अपना माँ से कहने लगा कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सपना देखा हुआ मैं जरूर पूरा करूँगी। जरूर उस मिट्टी को खोद कर माँ शीतला को निकालूंगी। माँ तुम चिंता मत करो। जब सरजुग कुदाल लेकर जाने लगता है तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर माँ शीतला को मिट्टी के नीचे से खोद कर उठाऊंगी। उनकी घर में एक कुत्ता था। वो कुत्ता का नाम वो लोग मोती रखा था। मोती वो लोग के साथ साथ जाता है और मोती जाकर जहाँ पर माँ शीतला का मूर्ति गड़ी हुई थी वहाँ पर अपना पैर से माटी खोद कर दिखाता है कि यही पर माँ शीतला का मूर्ति दबे हुए है। दोनों पति पत्नी जाकर वहाँ माटी खोदना शुरू कर देता है। यहाँ पर बड़ी बहू अपना पति से कहती है कि देखो तुम्हारा भाई और भाई का पत्नी दोनों गए हुए हैं उस शीतला का मूर्ति निकालने के लिए। अगर मुखिया जान जाएगा कि मेरे खेत में आए हुए शीतला माँ को वो लोग उखाड़ते हैं तो मुखिया जी हम लोग का घर से निकाल देगा और वो जमीन भी छीन लेगा। देखना हम लोग रास्ते पर आकर भीख मांगना पड़ेगा। नहीं तो मेरा बात सुनो और मुखिया के पास जाओ और जाकर बोलो कि मेरे भाई आपका खेत से शीतला माँ का मूर्ति खोद कर निकाल रहा है। सूरज कहने लगा कि अपने भाई के बारे में जाकर मैं कैसे मुखिया से शिकायत करूं। अब तो सूरज के पत्नी धमकाने लगी कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपना शरीर में आग लगाकर मर जाऊंगी। सूरज मुखिया का घर जाता है और मुखिया जी से हाथ जोड़कर कहता है कि मुखिया जी मेरे छोटे भाई तो नादान है। आपका खेत में जाकर उस शीतला माँ को मूर्ति को खोद कर निकालता है, उसे माफ कर दीजिए। मुखिया जी कहने लगा कि उसकी इतना बड़ा हिम्मत कि मेरे खेत में शीतला माँ को खोद कर निकाल रहा है, उसका इतना हिम्मत कहाँ से आया। मुखिया का घर में एक मुनीब जी थे जो नारदगिरी करता था। मुनीब जी देख कर आते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी आप बैठे हुए हैं, देखिए गांव वालों कितना भीड़ लगाया है। सरजुग आपका जमीन से शीतला माँ को मूर्ति खोद कर निकाला है। देखिए अब लोग उसी जमीन पर मंदिर बनाकर और शीतला माँ का पूजा करेंगे। मुखिया का पत्नी घर से निकलती है, कहती है कि मुनीब जी आप क्या बातचीत कर रहे हैं। वो कहने लगे कि हे मालकिन आपका खेत में तो शीतला माँ निकली हुई है। ये बात सुनकर मुखिया का पत्नी बहुत खुश होती है, कहती है कि ये तो अच्छी की बात है, शीतला माँ मेरी जमीन में आई है, उस जमीन में तो शीतला माँ का मंदिर बनेगा और वो जमीन मैं शीतला माँ के नाम से दान कर दूंगी। तो मुखिया जी का पत्नी शीतला माँ को दर्शन करने जाने लगी। मुखिया जी कहने लगे कि खबरदार तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। वो कहने लगी कि मुझे तुम नहीं अटका सकते हो, मैं तो जाऊंगी शीतला माँ के दर्शन करने और वो जमीन मैं वो लोग का दान कर दूंगी कि उस जमीन पर वो लोग माँ शीतला को मंदिर बनाए। मुनीब जी मालकिन के पीछे पीछे जाने लगे तो मुखिया जी कहने लगे कि मुनीब जी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मत जाओ। तब मुनीब जी कहने लगे कि ठीक है मुखिया जी, मैं कोठे के ऊपर उठ जाता हूँ और उसी के ऊपर से देखता हूँ।
सरजुग सबिन गांव वालों से कहने लगे कि देखो गांव वालों, सब हम लोग इकट्ठा चांदा उठाएंगे और चांदा उठाकर माँ शीतला को यहाँ पर मंदिर बनाएंगे और सब कोई मिलजुल के श्रद्धा भक्ति से शीतला माँ के पूजा करेंगे। जब सूरज चांदा उठाने लगा तो मुखिया जी अपना नौकर को बैठा कर वो बोलता है कि जाकर सारे गांव वालों को धमकाओ, अगर वो लोग चांदा देगा तो मैं वो लोग का गांव से निकाल दूंगा। नौकर लोग जाता है और गांव वालों से कहते हैं कि देखो अगर गांव वालों तुम लोग सरजुग को चांदा दिया तो मुखिया जी तुम लोग का गांव से निकाल देगा। अब ये बात सुनकर सारे गांव वालों चांदा देना बंद कर दिया। तब धनपति कहती है कि अब हम लोग माँ शीतला के कैसे मंदिर बनाऊंगी। वो लोग को तो मुखिया जी माना कर दिया कि वो लोग चांदा देगा तो गांव से निकाल देगा। अब तो गांव वाला कोई चांदा नहीं देगा तो हम लोग माँ शीतला को कैसे मंदिर बनाऊंगी। सरजुग अपना पत्नी से कहता है कि देखो धनपति तुम चिंता मत करो, मैं खंजरी बजाकर गान करूँगा और लोग गान देख कर मुझे तो पैसा देगा, वैसे ही मैं गान कर कर के पैसा बिटोर कर माँ शीतला का मंदिर जरूर एक दिन बनाऊँगा। एक दिन सरजुग बाहर में चला गया और एक आदमी का उस शीतला माँ का मंदिर में बैठा दिया कि तुम यही पर बैठना और माँ को पूजा करना, सेवा करना, तब ले मैं कुछ पैसा उठाकर आता हूँ। उसी समय मुनीब जी और मुखिया जाते हैं और उस आदमी को बेहोशी को दवा सूंघा देता है, वो वही जगह बेहोश हो जाता है। मुखिया और मुनीब जी मिलकर माँ शीतला का मूर्ति उठाकर एगो कुआं में फेंक देता है। अब तो माँ शीतला क्रोध हो गई अपना परपोक सारा महाला में फैला दी। अब तो बच्चा से लेकर जवान तक सभी को माँ शीतला को परपोक से भोगना पड़ा। इधर सूरज का पत्नी का भी माँ शीतला परपोक दिखाई, वो भी पीड़ा से तड़प रही थी। कहने लगी कि अब सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। उनकी पति नीम का पाता ले आता है और उनकी शरीर पर डोलाता है। छोटी बहू और उनकी सासू माँ एक झोला में नीम का बहुत सारा पाता लेती है और घर घर जाकर शीतला माँ के भजन गाती है और सभी को नीम को डाल देती है कि इसी नीम के डाल अपना बच्चों को डोलाओ। धनपति और उनकी सासू माँ शीतला माँ को भजन गा गा कर मनाती है। जब शीतला माँ मान जाती है अपना परपोक फिर वो आपस ले लेती है, सब लोग ठीक हो जाता है। तब सरजुग आते हैं अपना घर लौट कर, लेकिन सूरज का पत्नी को तो रस्सी जल गया लेकिन रस्सी का ऐंठन नहीं छूटा। सूरज अपना पत्नी को बहुत समझाता लेकिन उनकी पत्नी समझना नहीं चाहती। वो कहने लगी कि सुनो जी, कान खोल कर सुनो, इस घर में किया तो मैं रहूँगी और नहीं तो तुम्हारा भाई। अगर तुम्हारा भाई इस घर में रहा तो मैं छोड़ कर चली जाऊँगी। ये बात सरजुग सुन लेता है और कहता है कि भाभी तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी, मैं इस घर के छोड़कर चला जाता हूँ। अब उनकर पत्नी कहने लगी कि मैं भी चलूँगी। माँ कहती है कि जब मेरा छोटा बेटा नहीं रहेगा इस घर में तो मैं रहकर क्या करूँगी, मैं अपना बेटा बहू के साथ जाऊँगा। फिर बड़े बेटा कहने लगा कि जिस घर में मेरे भाई और भाई का पत्नी और मेरी माँ नहीं रहेगी उस घर में मैं भी नहीं रहूँगा। सूरज अपना छोटी बेटी को ले लेता है और कहता है कि चलो बेटी हम लोग चाचा के साथ चलते हैं।
सरजुग कहने लगा कि नहीं भैया, आप तो मेरे लिए राम हो, आप भाभी मेरे लिए सीता माँ है। आप क्यों जाओगे मेरे साथ? आप भाभी के साथ रहिए भैया, भाभी के साथ रहिए। बड़े भैया नहीं मान रहे थे। तब सरजुग अपना भैया को कसम धरा देता है कि भैया मेरा कसम है, आपको यही रहना होगा। अब तो बड़े भैया कहने लगे कि भाई तुम कैसा कसम धरा दिया मुझे। सरजुग अपना माता और पत्नी को लेकर घर से तो निकल गया। एक आदमी था कि सरजुग का साथ कभी नहीं छोड़ा। वही आदमी उनकी पत्नी और माँ को अपना घर ले गए और कहने लगे कि आज से यही घर में आप लोग रहे आप लोग का कोई तकलीफ नहीं होगा। अब उनकी माँ और पत्नी वहाँ पर रहने लगी। एक दिन सरजुग बाहर में फिर से चला गया और उनकी माँ का बहुत जोर का तबीयत खराब हो गया। अब तो उनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है कि वो अपना सासू माँ को दवा लिया कर खिला सके। सरजुग का पत्नी गर्भवती थी। वो देखती है कि मेरी सासू माँ को तो बहुत तबीयत खराब है। दवा के लिए वो माटी काटा में जाकर माटी काटने लगी। जब माटी काटा समाप्त हो गया, सबको पैसा दिया। एक आदमी उसी मुखिया के आदमी था, वो उसकी डाली माटी को गिरा देता है, हाथ में लिए हुए पैसा मारकर मिट्टी में गिरा देता है। अब तो सरजू का पत्नी रोते हुए घर आ जाती है। उनकी सासू माँ कहती है कि बहू आज पैसा नहीं मिला। वो कहने लगी कि नहीं माँ जी, पैसा दिया और उस मुनीब जी हाथ में से मारकर पैसा मिट्टी में गिरा दिया। एक दिन सूरज अपना माँ और भाई का पत्नी को देखने आता है। आकर देखता है कि वो लोग का हालत खराब है। अब सूरज अपना माँ और अपना भाई को पत्नी को लेकर अपना घर आता है। अब तो बड़ी बहू अपना देवरानी को जले हुए रोटी खाने के लिए देती है, घर में नौकर जैसे काम करवाती है। तब उनकी छोटी देवरानी कहती है कि दीदी जले हुए रोटी सासू माँ कैसे खाएगी, एक अच्छा भी रोटी दे दीजिए। कहने लगी कि जले हुए रोटी आदमी को मिलता नहीं है, तुम्हें दिया है तो कहती है कि सासू माँ जले हुए रोटी नहीं खाएगी। 2 और रोटी देती है, कहती है कि ले गरम गरम रोटी ले जाए सासू माँ के खिला दे, ये जले हुए 2 रोटी दे मुझे। देवरानी कहती है कि दीदी सासू माँ सूखे रोटी कैसे खाएगी, थोड़ा सब्जी हो तो दे दो। कहती है कि सब्जी नहीं है, वही सिलपाटा पर देख थोड़ा चटनी है, वहाँ से ले ले या सासू माँ को खिला देना, खुद जले हुए रोटी खा लेना। बड़ी जेठानी सोचने लगी कि देखता हूँ कि तू कैसे अपना बच्चा को जन्म देती है। देख तेरा बच्चा को पेट में नहीं मार दिया तो तू कहना तुझसे इतना भारी भारी काम करवाऊंगी, इतना भारी भारी कि तेरे पेट के बच्चा पेट में ही मर जाएगा। सूरज बाहर से आता है, मंदिर बनाता है। मंदिर बनाने के बाद सभी लोग पूजा पाठ करेगा। तभी मुखिया अपना मुनीब जी से कहते हैं कि देखो जब ये मंदिर बन जाएगा तो हम लोग एक बम लिया कर मंदिर के नीचे रख देंगे, बस बम फटेगा और मंदिर गिर जाएगा। अब तो मुखिया वही किया कि बम लिया कर मंदिर को नीचे रख दिया। बम जब बरास हुआ तो मंदिर सब गिर गया। मुखिया का शैतानी के चलते उनका संतान कभी नहीं हुआ। अब तो शीतला माँ क्रोध हो गई, सारा दुनिया घर में आग लगा दिया। अब तो माँ का प्रकोप से कोई बच नहीं पाता। अब तो कूता आता है, चंपा को बिछौना टान कर उठाता है कि देखो सब जगह में आग लग गया है। जब चंपा उठकर देखती है तो चारों दिगे आग लग गया है। चारों दिगे आदमी दौड़ फाड़ करने लगा। अब तो सरजुग आकर सभी को बचाने लगा।
और माँ शीतला को शांत करने के लिए सरजुग और सरजू का पत्नी भजन करने लगे कि माँ शांत हो जाए। माँ तो शांत हो गई। आज सरजू के पत्नी घर आई। अब तो उनकी बच्चा होने वाला था। अब तो दर्द से तड़प रही थी। अब माँ को याद करती है कि हे माँ शीतला, अब मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, दर्द नहीं सहन हो रहा है। अब माँ शीतला सुनती है। एक दाई का रूप धारण करती है। आकर उनकी बच्चा को खलास करती है। कि सासू माँ और एक दाई को बुलाने गई थी। वो दाई मुखिया के डर के कारण नहीं आई, तो माँ शीतला दाई बनकर आ गई या बच्चा को खलास कर दी। जब उनकी सासू माँ आकर घर में देखती है तो उनकी पोता उनकी बहू के पास सो रहे हैं। घर में बहुत सारा सोने के ईंटें है, बहुत सारा धन है। जब अपना आंगन में चंपा फूल देखती है तो वो समझ गई कि शीतला माँ आई थी। अब तो बाहर खोजने जाती है। कहती है कि माँ आप कहाँ चली गई? आप मेरे घर साक्षात आई थी माँ, आप साक्षात आई थी। आपका चरण मेरे घर में है। आप इतना सारा धन घर में भर गई माता। अब तो छोटी बहू और उनकी सासू माँ सारा धन घर के पीछे मिट्टी के नीचे गाड़ती है। मुखिया का एक नौकर देख रहा था कि वो लोग सारा धन मिट्टी में गाड़ रहे थे। वो आकर मुखिया जी से कहते हैं कि मुखिया जी आपका जमीन के अंदर वो लोग सारे धन को गाड़ रहे हैं। मुखिया अपना नौकर से कहने लगा कि जाओ सारा धन वहाँ से उखाड़ कर दूसरा जगह में गाड़ देना कि वो लोग के पता नहीं चलेगा। अब तो उनकी कुत्ता देख लेता है। और जाकर वो बदमाश लोग से लड़ते हैं, वो लोग के काटते हैं, लेकिन वो लोग धन उखाड़ना नहीं छोड़ता है। अब तक कुत्ता को वो लोग मार देता है। कुत्ता वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। तो चंपा जाकर देखती है तो कहती है कि वहाँ पर तो धन नहीं है। सारा धन तो क्या हो गया, चोर लूट कर ले गया। माँ शीतला आकर भर गई घर में धन, और चोर आकर लूट कर ले गया। धनपति कहने लगी कि माँ का मंदिर भी होगा, माँ मंदिर आप रूप मंदिर में आएगी, ये सारा धन भी आएगा। ये मेरा विश्वास है मेरे शीतला माता पर। सरजुग और सरजू का पत्नी माँ शीतला को गान कर कर के मनाने लगे। मनाते मनाते माँ शीतला देखती है कि मेरे भक्त के आँख में इतना आंसू। अब माँ शीतला तो आप रूप मंदिर खड़ा कर देती है। आप रूप जाकर उस मंदिर में बैठ जाती है। सारा धन उनकी घर में भर देती है। अब तो सारे दुनिया को दर्शन देती है। मुखिया का तो चेहरा पूरा तरह से खराब हो गया था। मुखिया का पत्नी कहने लगी कि अगर तुम शीतला माँ के चरण में चलकर सिर झुकाओ, उनसे माफ़ी मांगो, तो माँ शीतला जरूर आपको माफ़ कर देगी। मुखिया जी मंदिर में आते हैं, सर झुकाकर माँ शीतला से माफ़ी मांगते हैं कि माँ मैं तो पापी हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ माँ, ना जाने आपके साथ मैं क्या क्या गलत किया है माँ, उसकी सज़ा तो मुझे मिल गया है माँ, मुझे मिल गया है। अब मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। उनकी पत्नी कहती है कि माता आपका तो मैं भक्त हूँ, आप मेरे पति को ठीक कर दो माँ, आप मेरे पति को ठीक कर दो। माँ शीतला उनकी पति को ठीक कर देती है। माँ शीतला कहती है कि देखो काल शीतला अष्टमी है, जो लोग रात को उन्हान जलाएगा, सुबह में मुझे ठंडा जल ठंडा भोजन देगा, उन पर मैं बहुत प्रसन्न रहूँगी और सभी को सुरक्षा रखूँगी।
लेकिन सब कुछ मुझे ठंडा चाहिए। मुझे ठंडा भोजन को भोग लगाना, श्रद्धा भक्ति से पूजा करना। मैं सब लोग का सुरक्षित रखूंगी। सरजुग कहता है कि काल शीतला अष्टमी है। हम सब शाम को उन्हान जलाएंगे। काल सारा दिन उन्हान किसी को घर में नहीं जलेगा। ठंडा जल, ठंडा भोजन माँ शीतला को हम सब लोग मिलकर भोग लगाएंगे। गांव आलो माँ शीतला को सब ठंडे ठंडे भोग लगाते हैं और धाम धूम से पूजा करते हैं। माँ शीतला सब पर प्रसन्न हो गई। हे माँ शीतला, जैसे उस चंपा पर आप कृपा किया वैसे सब पर कृपा करना। जो आपका काता कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सब के ऊपर कृपा करना, सब के ऊपर कृपा करना। हे माँ शीतला, शीतला माँ की जय हो, शीतला माँ की जय हो।